इंतजार कर रही थी और आप यहाँ बैठे हैं। भैया क्या सोचते हो बैठ कर यहाँ, भैया क्या सोचते हो बैठ कर यहाँ। भैया क्या सोचते हो बैठ कर यहाँ, अपनी आँखों से आंसू बहाओ नहीं, अपनी आँखों से आंसू बहाओ नहीं। अभी खाना बना करके आई हूँ मैं, अभी खाना बना करके आई हूँ मैं, अपनी छोटी बहन को रुलाओ नहीं, अपनी छोटी बहन को रुलाओ नहीं। क्या बात है भैया, आप रो क्यों रहे हैं? इतना उदास क्यों है भैया आज? बहन बस माता पिता की याद आ गई, सोचते सोचते आंखों में आंसू आ गए बहन, और कोई ऐसी बात नहीं। और याद माता पिता की बहन आ गई, बस माता पिता की याद आ गई। बहन आ गई, इसलिए अश्के अखिया बहाने लगी, बहाने लगी, बहाने लगी, बहाने लगी, इसलिए अश्के अखिया बहन तुम करो, थोड़ी हैरानिया दिल हिलाने लगी, माता पिता की याद आ गई, इसे आंखों में आंसू आ गए बहन। और हाँ, तेरी शादी के बारे में सोचने लगा कि पहले अपनी बहन की शादी करूं या माता पिता का क्रियाकर्म करूं, लेकिन नहीं, सबसे पहले मैं अपनी बहन की शादी करूंगा, फिर उसके बाद माता पिता का क्रियाकर्म करूंगा। भैया मेरी शादी की चिंता बिरना करो, मेरी शादी की चिंता बिरना करो, मेरी शादी की चिंता बिरना करो, पहले माता का क्रिया कर्म तुम करो, पहले माता का क्रिया। जो जमाने का नियम पहले करिए काम है,
मेरी बातों को भैया जरा दीजिए ध्यान है, अभी बाली उम्र है हमारी भी, अभी बाली उम्र है हमारी भी। भैया आप मेरी शादी की चिंता ना करें भैया, आप पहले माता पिता का क्रियाक्रम करें भैया, मेरी शादी के बारे में बहन, कोई बहन बेटी ये नहीं कहती है कि मेरी शादी करो, लेकिन घर वालों को खुद सोचना पड़ता है बहन। जिसके घर में सयानी बहन बेटी बैठी हो और उसको चिंता ना हो बहन। और बहना थूकेगा सारा जमाना मुझे, ये जमाना हमें क्या कहेगा, मेरे नाम पर थूकेगा। बहना थूकेगा सारा जमाना मुझे, सहना लाजिम न दुनिया का ताना मुझे। सहना लाजिम न दुनिया का ताना मुझे। शादी से बढ़कर ना बहना दूजा कोई धर्म है, छत्री पिसर छत्राणी का सबसे बड़ा सत्कर्म है। और अच्छा लगता नहीं सर झुकाना मुझे। कोई धर्म है, छत्री पिसर छत्राणी का सबसे बड़ा सत्कर्म है। अच्छा लगता नहीं सर झुकाना मुझे, अच्छा लगता नहीं सर झुकाना मुझे। सबसे पहले मैं अपनी बहन की शादी करूंगा, फिर उसके बाद माता पिता का क्रियाक्रम करूंगा। बहन ये बता कि आज क्या बनाया है? भैया आज घर पे कुछ नहीं था भैया, थोड़ा सा आटा रखा था, मैंने सूखी रोटी बना दी है भैया, और घर पे कुछ भी नहीं है भैया, कुछ भी नहीं है। बहन इंतजाम नहीं कर पाया हूँ, चलो आज हम सूखी रोटी खाकर बिताएंगे, कल इंतजाम करूंगा। लेकिन सबसे पहले हम बैठकर भाई बहन कुछ बातें करेंगे, फिर चलकर कोई न कोई इंतजाम करेंगे।
देखो बाबू साहेब आ रहे। और पहले ये बतलाइए तुम दोनों का पहले ये बतलाइए तुम दोनों को और यसको तुदल से बह रहे बैठे क्यों कौन हो तुम दोनों और तुम्हारा नाम क्या है? बाबूजी मेरा नाम रामू है। और ये कौन है? ये मेरी छोटी बहन मीना है। मीना, तुम जग्गू के बेटे हो? हाँ। तो तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? बाबूजी पिताजी का इंतकाल हो गया। पिताजी दुनिया में जिंदा नहीं रहे। अति अफसोस। लेकिन रामू, जब तुम्हारे पिताजी का इंतकाल हुआ था तो उससे पहले तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें कुछ बताया था? हाँ बताया था। क्या बताया था? बताया था कि बेटा मैं जमींदार राणा साहब से 500 रुपए कर्ज लाया हूं दवा के लिए। वो पैसा नहीं दे पाया, कोशिश करके वो पैसा जमींदार साहब को दे देना, लेकिन बाबूजी गरीबी के कारण वो पैसा नहीं दे पाया हूं। और रामू, उसी पैसे के लिए आज मैं तुम्हारे पास आया हूँ। मुझे मेरा पैसा चाहिए। बाबूजी कुछ दिन इंतजार करना होगा, अभी पैसा मौजूद नहीं है। अरे कुत्तो दियो रुपया 2 रुपया। भैया मेरे पास इस वक्त कुछ नहीं है, 98 54 नहीं, बिल्कुल हाथ खाली है, कुछ नहीं है। 1 रुपया नहीं। नहीं। लाओ अच्छा बीड़ी हो पियाओ। नालायक कहीं का साला बीड़ी मांगने आया है। एक बीड़ी दे। रामू, मैं तुम्हारे दुख दर्द को समझ रहा हूँ। जब इस वक्त तुम्हारे पास मजबूरियां हैं तो तुम हमारा कर्ज कहां से दोगे? इसे रामू, हम तुम्हें एक तरकीब बताते हैं जिससे कि तुम्हारा कर्ज भी माफ हो जाएगा और तुम्हारे घर का खर्च भी चलेगा। बाबूजी क्या तरकीब है? हम मेहनत मजदूरी करने में पीछे नहीं हटेंगे। रामू, तुम्हें मेहनत मजदूरी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमारी बातों पे जरा ध्यान दीजिए। तो अपनी बहना को करते हमारे महल अपनी बहना बहना को करते हमारे महल नौकरानी रखा दो कहा मालिकन मेरी माता के संग में रहे रात दिन और मजदूरी में हो तुम्हारी रामू, और तो अपनी बहन को हमारी हवेली में भेजोगे तो ये मेरी माँ का हाथ बटाएगी। धीरे धीरे करके तुम्हारा कर्ज भी माफ हो जाएगा और तुम्हारे घर का खर्च भी चलेगा। अरे पगली, तू क्यों रोती है? मैं तेरा भाई हूं और अपनी बहन को नौकरानी बना नहीं। बाबूजी, ये कैसे आपने सोच लिया कि 500 रुपए के लिए मैं अपनी बहन को
आपकी हवेली काम करने के लिए भेजूं? रामो तुम्हारे फायदे के लिए कह रहा हूं। नहीं, सोच लो मेरी बात। मैं गरीब हूँ मगर कोई बुदिल नहीं, मैं गरीब हूँ। मैं गरीब हूँ मगर कोई बुदिल नहीं, जिंदगी बेच दूं ये गवारा नहीं। भूखे रह करके जीवन बिता लेंगे हम, मेरी बहना किसी की चारा नहीं। भूख रह करके जीवन बिता लेंगे हम, मेरी बहना किसी की धारा नहीं। बाबूजी कर्जदार हूं, कर्ज दूंगा, लेकिन अपनी बहन को नौकरानी नहीं बनाऊंगा। बात हो राम कहता है मैं गरीब हूं मगर कोई बुजदिल नहीं। तो रामो तुझे अच्छी तरह से मालूम होगा कि मैं किसका बेटा हूं और कर्ज लेने के लिए आया हूं, तो कर्ज लेकर जाऊंगा। और मैं राणा का बेटा हूं, वापस न बिना कर्ज वसूली नहीं मुंह दिखाऊं। मुझे मेरा पैसा चाहिए और पैसा ना दिया तो याद रखो ये तेरी बहन हमारी हवेली फिर जाएगी। बाबूजी और अगर 15 दिन की जो मोहलत मैं पाऊं, अगर 15 दिन की जो मोहलत मैं पाऊं, सभी कर्ज सारा अदा कर दिखाऊं। सभी कर्ज सारा अदा कर दिखाऊं। बाबूजी हमें 15 दिन का वक्त चाहिए। 15 दिन के अंदर अंदर आपका पैसा मैं खुद चलकर जमींदार साहब को दे दूंगा, लेकिन अपनी बहन को आपकी हवेली काम करने के लिए नहीं भेजूंगा। रामो मैं कैसे यकीन करूं जब आज तक तो पैसा नहीं दिया है, तो 15 दिन के अंदर पैसा कहां से देगा? आप यकीन करिए 15 दिन के अंदर आपका पैसा आपकी हवेली पहुंच जाएगा। ठीक है, अगर तू 15 दिन का वक्त मांग रहा है तो मैं तुझे 15 दिन का वक्त दे रहा हूं, लेकिन याद रखना रामो अगर 15 दिन के अंदर हमारा पैसा ना दिया तो हमारा वसूल कभी बदल नहीं सकता है। या तो पैसा या तो तेरी वक्त है 15। समझा दे रहे रामो 15 दिन में पैसा नहीं दे वहां नहीं तोरे खोपड़ी के बवाल है पक्का जाना। भैया भैया नहीं दुश्मन बोलो। चलो दुश्मन सही, कट्टर दुश्मन, महादुश्मन।
15 दिन के अंदर अंदर हाँ मैं पैसा इंतजाम करके जमींदार साहब को दे दूंगा। अब दोबारा आप लोगों को आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कहे हम सब गंधाई थे का पैसा लिए हो तो आवाजाही तो बने नहीं। एक बात बताओ, क्या? आपके पास बहन बेटी है या नहीं? ना, हम निर्बसिया हैं। हमारे परिवार जवान खानदान में बहन बिटिया होते ही नहीं। और हो गई तो मिरो डाओ। बहुत पहले आजा बाबा के जमाने में हमारे एक बाप के बहन रही, वो एक लौंडे के लेके भाग। हे भगवान, ऐसे मनहूस घर में बहन बेटी का साया न पड़े तो अच्छा है। अबे हम तेरे को मनहूस दिखाई दे रहे हैं। बाबू साहब इतनी बड़ी तनख्वाह दे रहे हैं। कितना तनख्वाह है? 18,000। लैट्रिन साफ करते हो क्या? अबे हम तेरे को सफाई कर्मी दिखाई दे रहे हैं। साले 15 दिन में पैसा दे दो नहीं बवाल। 15 दिन के अंदर पैसा पहुंच जाएगा। अब दोबारा आने का मौका नहीं मिलेगा। तोरे घरे न उबिया खरिंजा की उपजाओ। खरिंजा प्रधान के लगवावा। लेकिन घर की तरफ नहीं देखना। घर के तरफ न देखो। कहे जो वो तरह के सामान हो का ढांके रहो, वो आंखी मूंद के आएगा। ये सब गरीबी का मंजर है, कुछ भी बोलो। हाँ, न उठा के दही मारते हो, है ना? यही तो लाठी लेके चली थी। 15 दिन में पैसा न दिया तो एक बात सुन लो, ये जो बहन का पाल पोस मुलुल मुलुल चितवो ना, तुम लम्बरदार के मंजिहो पतीली। भैया बुरा न मानो तो एक बात कहूं। कहो कहो, अब यहू से ज्यादा कहियो का जो भैया कहा के रहा कह जाए और का कही। जब दोबारा आना तो इसमें घुंघरू लगवा लेना चारों तरफ। जिस रास्ते से निकलोगे लोग यही समझेंगे अगिया बैताल आ रहा है, वो खुद रास्ता छोड़ देंगे। क्योंकि साइज आपकी जैसे रेगिस्तानी ऊंट बने हो, को साइज अलग है। साला हराम खोर हमका शैतान भूत के औलाद बनाए रहा। 15 दिन में पैसा न दिया ना तो लम्बरदार के चूल्हे में लगाई लकड़ी। 15 दिन के अंदर पैसा पहुंच जाएगा। बचा नहीं पाओगे इसको। लगा चूल्हे में लकड़ी लगाई। भैया रामू, भैया देखो तुम डराओ ना। बाबू साहब कर्ज लेने के लिए भेजा है, लेकिन साथ में ये भी कहा है कि सबसे पहले उसके घर की स्थिति को देख लेना। अगर पैसा देने योग्य हो तो ले लेना, नहीं चुपचाप वापस चले आना। भैया मैं जमींदार साहब को जानता हूँ, गरीबों के प्रति उनके अंदर बहुत बड़ी मोहब्बत है। हाँ भैया, लेकिन बाप बेटे में बहुत बड़ा फर्क है। फर्क तो है भैया। मैं कर्जदार हूँ, कर्ज पिताजी दिए थे, लेकिन बाप का कर्ज औलाद देता है। कर्ज भूला नहीं हूँ, कर्ज दूंगा। 15 दिन का वक्त लिया है, 15 दिन के अंदर मैं इंतजाम करके पैसा जमींदार साहब को दे दूंगा। देखो ज्यादा परेशान हो की जरूरत नहीं ना। अगर तुम्हें पास पैसा हो जाए तो आए के बाबू साहब को दे दी हो, और ना हो तब वो आए के बाबू साहब से मिल ली हो सका तुम्हारा कर्जा माफ कर दिए, क्योंकि वो गरीबों के बहुत बड़े मसीहा हैं। लेकिन ये लोग बहुत नछुटे इंसान हैं। इन लोगों के साथ अपनी बहन को काम करने के लिए नहीं भेजना। भैया वो तो बातों से मालूम हो गया कि कैसे किस्म के इंसान हैं। हाँ, और देखो अगर दोबारा हमें ज्यादा 3-5 करे ना, इनसे सूधी तरी बात न करे, उठाओ लाठी इनके फोड़ दियो खोपड़ी। ये बाबू साहब से बता नहीं सकते। अगर बाबू साहब से बताएं और बाबू साहब जान गए कि जाके गरीबन का सतावत, तो बाबू साहब इनके खोपड़ी पे इतने जूता मारी हैं कि इनके खोपड़ी के पार झर के जमीन पर आ जाएगी। चिंता ना करो, डराओ तनको ना, आओ तो उठाओ लाठी फोड़ दियो इनके खोपड़ी। अब हम आए ना दोबारा, वो न करब इनके साथ।
जय राम। जय राम भैया। भैया ये आपने क्या किया भैया? आप तो जानते हैं कि घर में खाने के लिए एक दाना नहीं है। आप पैसा कहाँ से देंगे भैया? कहाँ से लाएंगे इतना पैसा आप? अरे पगली, कर्ज हमें देना है, फिक्र तुझे पड़ी है। मेरे पास 1 बीघे जमीन है और आज ही जाऊंगा, लोगों के बीच बात चलाऊंगा, अपनी जमीन बेच डालूंगा। अपनी जमीन बेचकर जमींदार साहब का पैसा दूंगा। जो पैसा बचेगा तेरी शादी करूंगा। तेरी शादी करके मैं पूरी तरह आजाद हो जाऊंगा। फिर कहीं रहकर मेहनत मजदूरी करके कमा खा लूंगा। हमें कोई दिक्कत नहीं। और जब तक तेरी शादी नहीं करता मैं बाहर कहीं जा नहीं पाता। और मेरी बहन को कोई गलत अल्फाज करे, मेरे सामने कहे, मैं बर्दाश्त करूं? नहीं, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। चलो आज ही जाकर लोगों के बीच बात चलाऊंगा और अपनी जमीन बेच डालूंगा। अभी आप लोगों ने बाबू साहब के बड़े बेटे नागराज सिंह को देखा। पक्का साला छीन रहा है। जहाँ जात साथ बहनिन बिटिया तकत है यार वो के साथे रहा हमारो आदत खराब हो गई। मो भैया हमका खाना न मिले बर्दाश्त है, पानी न मिले बर्दाश्त है, बगैर ये तरह काम करे बर्दाश्त ही नहीं हो। लेकिन आप लोगों ने बाबू साहब के छोटे बेटे मंजीत सिंह को नहीं देखा। अभी थोड़ी देर पहले फोन आया है कि मंजीत सिंह लंदन से बारिश पास करके हिंदुस्तान आ रहे हैं। अब अपना हेलीकॉप्टर लेकर जा रहा हूँ हवाई अड्डा मंजीत सिंह को लाने। भाई भाई का लाइक इकट्ठा करूंगा, ओके बाद भाई भाई में खोपड़ी फरवाऊंगा। उसे बता दूंगा कि तुहार भाई है छिनरा, वह पढ़ा लिखा है, दे दे इनके नर्री पर ला। अब चल रहा हूँ हवाई अड्डा मंजीत सिंह को लाना। मैं सोलापुर गांव जमींदार राणा सिंह का छोटा बेटा मंजीत सिंह। मैं आज ही लंदन से बारिस्ट्री पास करके आज अपने हिंदुस्तान आया हूँ। लेकिन क्या बताऊं, समय काफी हो गया और मैंने बाबूजी के पास फोन किया था किसी एक सिपाही को एयरपोर्ट पर मुझे लाने के लिए भेज देना। न जाने क्या बात है, अभी तक कोई सिपाही आया नहीं। चलकर थोड़ी देर वेट करता हूँ। अगर कोई सिपाही आता है तो ठीक है, अगर नहीं आता है तो फिर बाबूजी के पास फोन लगाऊंगा और उनसे पूछूंगा कि आखिर कौन ऐसी बात हो गई और अभी तक सिपाही आया नहीं। चलकर इंतजार करूंगा। नवा शिकार हो। क्या नवा शिकार? नमस्कार नहीं, नमस्कार बोलो। नमस्कार, हम कहीं नवा शिकार। कहाँ रहे हो भाई? 15 घंटा हो लगे। ओह, इसका मतलब कि आप मेरा यहाँ कल से वेट कर रहे हो। हमका लगा 15 मिनट आए।
15 मिनट, आधे घंटे से मैं खुद तुम्हारा वेट कर रहा हूँ और तुम हमका लगा 15 सेकेंड का। 15 सेकेंड। ए भैया, हाँ लंदन गए रहो, हाँ, पास हो गए कि नहीं भाई? क्या पास हो गए कि नहीं? भाई 2 बीघा खेत छपाए गेहूं नहीं बोवा यार। पास हो गए हो, दवा दे, छुट्टी मिले भाई। ओह, इसका मतलब कि आप मुझे गोबर घास समझ के रखा है। कहे लंदन गए रहो, पास हो ना? अरे यार, पढ़ाई लिखाई करके पास हो गया हूँ। पास हो गए? हम कहीं पास हो गए। क्या बन गए? बैरिस्टर, सबसे बड़े वकील। जी हाँ। वैसे अब छिनराई करे मजा आई। दिन दहाड़े फाइटिंग बाजी, दिन दहाड़े सिटिया बाजी, चला रास्ता मनाएगा गिरा के मारा। जौन वही मुकदमा लड़ेगा हमारा भैया हो ही नहीं गए। और भूल कर ऐसी गलती कभी करना भी नहीं, का है? और ना ही किसी लड़की के संग छेड़खानी करना। नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि मैं खुद ही अपने हाथों से तुम्हें फांसी के तख्त पर खड़ा करूं। तुम्हारे पहन कौन फायदा? इतना देवता पितर मनावा, हमार भैया वकील हुई है, तुम यार हम हिन का वही हो। देखो, फायदा तुम्हारे लिए इसी में है कि अगर कोई भी तुम्हारे संग झगड़ा करता है तो तुम्हारी तरफ से केस लड़ने को मैं तैयार हूँ। पैसा न ले? बिल्कुल नहीं लूंगा। वाह, लंदन का गए, बड़ी बड़ी बातें सीख ली हो यार। क्यों नहीं? वैसे आप बड़े हो गए, चलो बड़े बाबू कह के तुहार ब्याह कराई, तुहार मेहरारू आवे, हमका बड़काऊ का मौका छुई छाइया। अरे अकल के दुश्मन कहीं के, मेरी बीवी आएगी और उसको आप छुओ छाओगे। ऐसी गलती कभी करना भी नहीं। अगर तुमने मेरी बीवी को छुआ तो उसके बदन के सारे कपड़े तुम्हें देना होगा। तब तो फिर 12 बीघा दूरी रहा। हाँ हाँ, लेन देन वाले में नहीं निराई। अच्छा, तुहे वाली का हम नहीं छू सकी? बिल्कुल नहीं। और हमारे वाली का? अरे तुम्हारी वाली की तो क्या बात है, तुम्हारी वाली के पास मैं आराम से सो भी सकता हूँ। या कहाँ के नियम है? हमार वाली इनका बांटा, इनके वाली हमका डांटा। चलो भाई, क्योंकि आप मुझसे बड़े हो। लाओ, अच्छा लाओ, लो संभालो। एमा पाथर भरे रहे हो का यार? जी नहीं, ये मला घाचा से हो नहीं, हाँ। इसमें कुछ मेरी फाइल है और कुछ कपड़े हैं। अच्छा, हे भैया, हाँ। चलिए, हमको लगा हेलीकॉप्टर पंचर हो गया। हेलीकॉप्टर में हवा वाले पहिया कहाँ होते हैं? हमको लगा तेल खत्म हो गया। आओ हम लोग पैदल चलते। ऐसे नहीं, याद करो बगिया का। चुप चुप, हरामखोर कहीं का। कौन सी बगिया, किस बगिया की बात कर रहा है? जौने में गाना सुनायो है, ओह, वही गाना आज सुनूंगा। इसका मतलब कि वो दिन आज भी तुझे याद है? क्यों नहीं? सावन के झूलों में मुझको बुलाया, मैं परदेसी घर वापस आया। सावन के झूलों